आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। मेरी 2003 में मेरी सर्जरी हुई थी कैंसर की। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। वो बड़ा मूजी मर्ज होता है, कैंसर के नाम से लोग वैसे खौफ खाते हैं, और मुझे अल्लाह ने अपना हिम्मत दी, मेरा इलाज हो गया। जो गरीब लोग जो कैंसर के हाथों इलाज ना होने की बिना पर मौत के मुंह में चले जाते हैं, और उनके बच्चों का फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनके आंसुओं को पूछने वाला नहीं होता, उनको रोटी का इंतजाम करने वाला कोई नहीं होता, उनकी बीमारी और तालीम का कोई इंतजाम नहीं कर सकता, ये उन खानदानों के लिए ये आज जनाब स्पीकर ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जालिमाना इक़दाम किया है कि कैंसर और टीबी के जो अमराज हैं उनकी मशीनरी जो उनको चाहे वो जो भी है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और फिर जनाब स्पीकर बात यहीं खत्म नहीं होती, और जो मैंने अर्ज कर दिया कि खाम माल के ऊपर ड्यूटी लगाई। फिर जनाब स्पीकर आगे ज़राअत को देखें। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से इन 74 सालों में चंद साल उनको आप छोड़ दें जब कभी कोई खुश्क साली हुई या कोई और वबा आ गई कॉटन के ऊपर या किसी और के ऊपर, पाकिस्तान हैज जनरली बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ आवर एग्री प्रोडक्ट्स। गंदम, चीनी हम सारा साल एक्सपोर्ट करते रहे। अब आके इनके दौर में वी हैव बिकम नेट इंपोर्टर, बजाय इसके कि ज़राअत को हमें दवाम बख्शना चाहिए। यहां पर इस ऑनरेबल हाउस में जो काश्तकारी से ऑनरेबल मेंबर्स का जिनका ताल्लुक है वो इस बात की गवाही देंगे कि ज़राअत जो है वो पीली हो चुकी है। कॉटन का पिछले साल अपना उसकी पैदावार का बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ 5.5 मिलियन गांठें अपने प्रोड्यूस हुई। पाकिस्तान 14 मिलियन गांठों तक जा चुका है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर जिस तरह इन्होंने चीनी बार बार और गंदम बार बार इंपोर्ट की, अरबों डॉलर उसके ऊपर बर्बाद कर दिए। जो मुल्क जो कि जिसका एक सबसे बड़ा जो उसका इसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट आम जो है वो हमारी ये एग्री प्रोडक्ट्स है, वो बजाय हम एक्सपोर्ट करने के अब उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और अरबों डॉलर पाकिस्तान का जाया हो रहा है हर साल इनके दौर में। अब देखिए अभी भी ये इंपोर्ट हो रहा है अपना गंदम भी और चीनी भी। और फिर LNG का जो हशर हुआ वो एक अलग स्कैम है। अरबों रुपए वहां पर खाए गए और पाकिस्तान के बर्बाद किए गए। लेकिन अब ये सीड, प्लांट्स, टूल्स, केमिकल्स ऑफ द एग्रीकल्चर उसके ऊपर उन्होंने 17% GST लगा दिया है। ये हाउस, अगर इस हाउस ने अपने किसान की, गरीब किसान की इन्होंने पैरवी ना की तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और फिर टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप अपनी जो पाकिस्तान के वो जो मुर्गी जो अंडे देती थी आप उसी का गला काट रहे हैं इस GST के जरिए। आप स्पीकर साहब नोट कर ले, मैं फिर बात करता हूं। ये मैं कागज आपको दे दूंगा अभी। नहीं, मैं जो आप लिस्ट है मैं उसके बारे में नोट कर रहा हूं। ठीक, ओके। हुकूमत का काम है। जनाब स्पीकर, आप ना नोट करें। मैं आप समझी नहीं है जिसने तकरीर जो ज़रई आलात है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, ज़रई आलात के ऊपर। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है। मैं समझता हूं कि इनके इस जालिमाना इक़दामात से आसमान क्यों नहीं फट पड़ा, ये जमीन क्यों नहीं अपना फट पड़ी, ये जमीन में क्यों नहीं खुद ये जाके वहां पर छुप गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक और महंगाई का एक पहाड़ लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूं कि ये कौम इनको माफ नहीं करेगी। ये कौम सड़कों पे आएगी और इनसे हिसाब लेगी कि ये टैक्स जो हैं ये किसी सूरत भी ये इनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। और उसके बाद जनाब स्पीकर, चूंकि ज़राअत की मैं बात कर रहा हूं और ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे जमाने में जनाब स्पीकर यूरिया जो था, यूरिया उसकी कीमत 1200 रुपए थी। एम आई राइट? 1200 रुपए थी। 1200 की बात कर रहा हूं, 1200 रुपए थी।
आज जनाब स्पीकर वो 3700 रुपए पे है, 3700 रुपए पे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। डीएपी हमारे जमाने में, मियां नवाज शरीफ के जमाने में डीएपी की कीमत वो 3500 रुपए थी। आई एम सॉरी, 2400। आई स्टैंड करेक्टेड सर। मैं आई वॉज ऑन द हायर साइड ताकि ये तरदीद ना कर सके। जनाब स्पीकर 2400 और आज डीएपी, ये मैं बात इस मौजूद ऐवान में आपके सामने आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज 9,500 रुपए में भी ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में। और गरीब किसान जो पहली तबाह हाल था उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी जो मौजूद मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, ये इस बात की गवाही देंगे। और ये इन्होंने जो मुकर्रर की है कीमत, उससे 3 गुना ज्यादा ब्लैक में 9,500 पे ब्लैक में बिक रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंटमैन हैं, वो इनके डीलर्स हैं, वो इनके एजेंट्स हैं, वो इनके मिडलमैन हैं, जो दोनों हाथों से गरीब किसान की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म जनाब स्पीकर और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ किसान की जो खाद है, उसकी जो डीएपी है, उसका यूरिया जो है, वो आसमानों से बातें करें, आप उसको से एक्सपेक्ट करें, तो करें कि वो पैदावार बढ़ाएगा और वो एक्सपोर्ट होगी। जनाब स्पीकर, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दर्दनाक, हौलनाक सूरत हाल, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सनत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आम आदमी है, इससे ज्यादा खराब सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुई। और मैं जनाब स्पीकर ये अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि इन्होंने हमारी जो माशी कश्ती है वो तो डुबो रहे हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी की जो कश्ती है उसको भी अल्लाह ना करे डुबोना चाहते हैं। इन हालात में मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आपसे मेरी इल्तिजा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जल्द अपनी बात खत्म करूंगा। हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से और अपने ऑनरेबल कॉलीग की तरफ से ये यकीन दिलाता हूं कि ये सारे गरीब मारी के इकदामात वापस लें, ये सारे जालिमाना इकदामात वापस लें, चाहे बच्चों का दूध हो, चाहे काश्तकारों का सामान हो या बीज हो या खाद हो, चाहे अस्पतालों की दवाइयां हो या मशीनरी हो, ये सारे वापस लें, लाएं दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। यहां स्पीकर, सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को $5 अरब की पैकेज ऑफर की। मैं उसका ऐनी शाहिद हूं, गवाह हूं। वज़ीर आज़म ने 5 टेलीफोन कॉल्स भी आए, 5। हर बार उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान ने ये हरकत की है, ना करते तो शायद हम इसके ऊपर इस तरह का एक थे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये $5 अरब की आपकी पेशकश, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब सदर, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम का मैं मुस्तकबिल तारीख नहीं कर सकता। मैं इसको नहीं लूंगा, मगर पाकिस्तान की इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान कायम दायम रहा। आज ये $1 अरब की खातर जिनके बारे में खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने गोया हुए कि वो खड़ा हो गया है इमरान नियाजी, वो तो आज घुटने टेक चुका है। मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर, जो कौम भीख मांगती है और भीख की आदी हो जाती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती।
handouts and aid and dole-outs. Never, ever they have been able to strengthen a society on its feet. ये कभी नहीं हुआ। पांव पे खड़ा होने के लिए आपको जरी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह पर तवक्कुल रखना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बगैर आप बातों से आप ताकतवर नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं चंद मिनट और लूंगा आपके। मैं जानता हूं कि आप आंखों में इशारे कर रहे हैं कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। जनाब स्पीकर, ये बचपन से आदत है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आवाम से पूछें, आम आदमी से पूछें कि महंगाई है कि नहीं। सिर्फ चंद हफ्ते पहले जनाब स्पीकर, केपीके के गयूर और बहादुर अवाम ने जो जिल्लत अमेज शिकस्त इनको हुई वहां पे, उन्होंने बता दिया और कौम को बता दिया कि महंगाई है कि नहीं। जनाब स्पीकर, ये वही केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा, जहां से आपका ताल्लुक, और एक पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ये सूबा है, बेहतरीन, और वहां पर गयूर अवाम है। ये वही केपीके है जिसके बारे में ये पीटीआई, वहां पर इनको ना गरीब नजर आता था, ना इनको गुर्बत नजर आती थी, ना कच्चे घर नजर आते थे, ना कोई बीमार नजर आता था। अस्पताल और यूनिवर्सिटियां की उसकी रेल पेल थी। चंद हफ्ते पहले केपीके में इनकी बदतरीन शिकस्त ने इनकी आंखें खोल दी होंगी, और अब इनको वहां पर गरीब भी नजर आता होगा और गुर्बत भी नजर आती होगी। और जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत भी अर्ज करना चाहता हूं, आप एक सियासी शख्स हैं, कदावर शख्स हैं, बड़ा तजुर्बा है आपका। जब आपको, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं, मगर मुखातब मैं आपको हूं। जब आपको गरीब और गुर्बत नजर ना आए तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि फिर अवाम को पीटीआई अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। जब शफाफ इलेक्शन होंगे तो फिर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम इनको आटे दाल का भाव बताएंगे, और बताएंगे कि गरीब मारी और जुल्म और सितम और ये महंगाई और ये बेरोजगारी के नतीजे में वो इनको इबरतनाक सबक सिखाएंगे। जनाब स्पीकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक मजदूर से पूछें, आप तो आम आदमी में फिरते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक मजदूर से पूछें, उनके घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे उनके भूखे हैं। एक घराने में बूढ़े वालिदैन के लिए दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है। एक घराने में माँ बाप के पास बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। जनाब स्पीकर, उनसे पूछें जिनके पास जिंदा रहने के लिए कोई वसीला नहीं है। और जनाब स्पीकर, वो सफेद पोश जो करोड़ों इस पाकिस्तान में, और सफेद पोश की तारीफ आप जानते हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो सफेद पोश, इनको क्या पता वो सफेद पोशों के साथ क्या बीत रही है कि उनकी सफेद पोशी की चादर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों छिन चुकी है। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो नाम लेवा हो रियासत मदीना के, तो वहां पर एक यतीम, बेवा, सफेद पोश सब लुट-पुट जाएं। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की हाकमियत में ये मुमकिन नहीं है। कुरान करीम इस बात की गवाही देता है। ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके अमल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात कुछ करते हैं और अमल उसके उलट करते हैं। यही वजह है कि आज ये तमाम वबाएं पूरे पाकिस्तान में अपने आगोश में ली हुई हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सनतकार जो इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आज उनकी सनतों से की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। आज कारोबारी लोगों का कारोबार ठप हो चुका।
आज एक मजदूर जब चौकों और चौराहों में जाते हैं, आप सुबह देखते होंगे, सुबह 6 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे फजर के बाद सारा दिन गुजार देते हैं और शाम को घर वापस आते हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिलती। वो कहां से अपना पेट पालेंगे, कहां से गरीब बेटे के लिए अपना इलाज का इंतजाम करेंगे, कहां मां के लिए इस जाड़े में, सर्दी में कोई गर्म बनियान लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने बात की ये किसानों की, ये किसान मारी जो उन्होंने की है पहले भी और अब इस मिनी बजट में, ये जनाब स्पीकर ये है वो एक तवील दास्तान जो कि किसी भी क़यामत से कम नहीं है जो गरीब अवाम को निगल रही है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये बात मेरी नोट कर लें जनाब स्पीकर, कि वो दिन दूर नहीं जब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से सताए हुए अवाम का एक गजबनाक रेला वो निकलेगा और इस तारीख की सबसे नकम्मी, नाहल और करप्ट पीटीआई की हुकूमत को वो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। थैंक यू जी। मैं फिर आखिर में इन्होंने कभी हमारी बात को ना मानना तो दूर की बात है, उसके पर गौर करना भी कभी इन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये अपनी अना में गिरफ्तार हैं, अपनी जिद में रहते हैं, अना में रहते हैं। ये समझते हैं अपने आप को आइंस्टाइन, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब स्पीकर, होपिंग अगेंस्ट होप, मैं इकबाल के इस बात पे, इस शेर पे बात खत्म करता हूं, शायद कि इनको बात समझ में आ जाए कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। जनाब स्पीकर, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में निकले, कोई जेबे गुलो कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।